आदाब नमस्कार, मैं उज़मा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बाहुबलियों की कहानी एपिसोड नंबर 3, जिसमें है मुन्ना शुक्ला का जिक्र। मुजफ्फरपुर नाम सुनते ही सबसे पहले लोगों के दिमाग में लीची की मिठास आती है, लेकिन इस शहर की पहचान सिर्फ फल तक सीमित नहीं रही। ये वही जमीन है जिसने जितना अवसर दिए उससे कई ज्यादा बाहुबली नेता और अपराधी भी पैदा किए। यहाँ की धरती पर राजनीतिक और अपराध एक ऐसा संगम हुआ है कि कई नाम इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गए। इन्हीं नामों में एक है मुन्ना शुक्ला। मुन्ना शुक्ला का जन्म किसी आपराधिक परिवार में नहीं हुआ था, ना ही उनकी शुरुआत गुंडागर्दी से हुई, लेकिन 70 के दशक आते आते बिहार की राजनीति में जाति का रंग चढ़ चुका था। समाज में बंटवारे की रेखाएं गहरी हो रही थी और सत्ता तक पहुंचने का रास्ता अक्सर गाली और धमकियों से होकर गुजरता था। यही वो दौर था जब मुजफ्फरपुर के गांव देहात में भूमियार बेनाम अन्य जाति की खींचातान तेज हो गई थी। मुन्ना शुक्ला का असली नाम अजीत कुमार शुक्ला था। शुरू में उन्होंने पढ़ाई लिखाई की, लेकिन राजनीति में कदम रखते ही उनका सामना उस कठोर हकीकत से हुआ जहाँ सिर्फ भाषणों से काम नहीं चलता था। अपने बड़े भाई चंद्रमा शुक्ला के कदमों पर चलते हुए उन्होंने भी सियासत में पैर जमाना शुरू किया, लेकिन इसी रास्ते ने उन्हें अपराध की दुनिया के बेहद करीब ला दिया। मुजफ्फरपुर और आसपास के इलाकों में उनका नाम धीरे धीरे तेज तर्रार नेता के रूप में फैलने लगा, लेकिन जल्द ही उन पर गंभीर आरोप लगने शुरू हो गए। सबसे बड़ा आरोप है एक डीएम और एक मंत्री की हत्या में शामिल होने का। यह वो इल्जाम था जिसने मुन्ना शुक्ला को बिहार की बाहुबली राजनीति का अस्थायी चेहरा बना दिया। कहा जाता है कि जेल में भी उनका दबदबा ऐसा था कि वहां से भी चुनाव की राजनीति बनते, लोगों से मुलाकात होती और मनोरंजन के लिए नाच गाना भी होता। यह किस्सा बिहार की जेलों में बाहुबली संस्कृति का जिंदा सबूत बन गया। जेल के अंदर से भी वे राजनीति में सक्रिय रहे, अपने इलाके में पकड़ बनाए रखी। मुन्ना शुक्ला का सफर इस मायने में दिलचस्प है कि वो सिर्फ अपराधी नहीं थे, बल्कि राजनीति में भी उनकी मजबूत पकड़ थी। उन्होंने कई बार चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। उनका राजनीतिक करियर और आपराधिक छवि हमेशा साथ साथ चली। कई लोग उन्हें अपने समाज का रक्षक मानते थे, तो कई उन्हें खतरनाक बाहुबली। 70 के दशक से लेकर 90 के दशक तक बिहार में राजनीतिक और अपराध का जो गठजोड़ बना, मुन्ना शुक्ला उसी दौर के प्रतिनिधि बन गए। जातीय समीकरण, सरकारी ठेके, पंचायत से लेकर विधानसभा तक पहुंच, हर जगह उन्होंने अपना असर दिखाया। लेकिन कानून का सिकंजा ढीला नहीं पड़ा। उनके खिलाफ एक के बाद एक मामले दर्ज होते गए। कुछ मामलों में बरी हुए तो कुछ में सजा भी हुई। बावजूद इसके उनका नाम राजनीति में कभी गायब नहीं हुआ। आज भी मुजफ्फरपुर में मुन्ना शुक्ला का नाम लेते ही लोगों की आंखों के सामने एक ऐसा नेता उभर आता है जिसके पास एक तरफ भीड़ को ललकारने का साहस था, तो दूसरी तरफ हथियार बंद समर्थकों की लंबी कतार। एक ऐसा बाहुबली जिसकी कहानी बिहार की उस सच्चाई को बयां करती है जहां सत्ता, जाति और अपराध की त्रिकोणीय कहानी दशकों तक दोहराई जाती रही। मुन्ना शुक्ला की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की कथा नहीं, बल्कि उस दौर का आईना है जब राजनीति में ताकतवर बनने के लिए एक आदर्श भाषण काफी नहीं थे। उस समय असली कुर्सी की चाबी बंदूक की नली से निकलती थी और मुन्ना शुक्ला इस खेल के माहिर खिलाड़ी थे। इस कहानी में बस इतना ही। हम हर रोज रात 8 बजे आपके लिए इसी तरह बाहुबलियों की कहानी लेकर आएंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।